रोड वाइडिंग के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं। 7 अक्टूबर को इस ऑर्डर की कॉपी कमिश्नर के पास है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है, और इसमें सीधा दो चीज़ें रेफरेंस दी गई है। एक दहानू का रेफरेंस दिया हुआ और एक कहीं और का रेफरेंस दिया हुआ कि विदाउट एनी सेटिस्फेक्शन लेवल पे उनको किए बगैर आप उसका डिमोलिश नहीं कर सकते। कंपनसेशन के लिए उसको मनाओ, उसको राज़ी करो, उसको सेटिस्फाई करो, जो भी आप उसको दे रहे हो। ये ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आपके लीगल लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 7 अक्टूबर को आपको ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, बराबर है, इस पिटीशन पे। तो आपने जब 17 नवंबर को तोड़क स्टार्ट करते हो, डिमोलिशन स्टार्ट करते हो, तो इस ऑर्डर को तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था। मेरा रिक्वेस्ट तो भिवंडी में सारे पॉलिटिशियंस पार्टी से हैं, सारे एनजीओ से हैं, सब से हैं कि आप सब लोग एक साथ मेहनत करें और इस ऑर्डर पे स्टडी करें जो ऑलरेडी पिटीशन में दिया हुआ है, और इसके हिसाब से जितना हो सके उतना भिवंडी के लोगों को, भिवंडी कर को मैक्सिमम से मैक्सिमम मुआवजा दिलावे, और ये मेरी अपनी इच्छा है। क्या आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माई ट्रैवल आपके लिए लेके आया है अनबिलीवेबल ऑफर। इस वक्त हमारे पास 5 डेस्टिनेशनों पर बम्पर ऑफर अवेलेबल है। बाली 67,000, बाकू 68,000, दुबई 70,000, उज्बेकिस्तान 71,000, टर्की 1,95,000। भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, वाशी के क्लाइंट का ज़बरदस्त फीडबैक हमारे पास है। पिछले 10 सालों से हम लोग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 4.9 गूगल रेटिंग के साथ। बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें आप। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने 2 दिन पहले इंजीनियर के दुर्राज का इंटरव्यू किया, उसमें कई बातें निकल कर आई। जिस तरह से हमने बताया कि 30 मीटर और 36 मीटर को लेकर एक भिवंडी में डिस्कस शुरू हो गई है कि जिस तरह से कमर्शियल इलाके में 30 मीटर है और रेसिडेंशियल में आते साथ वो 36 मीटर हो जाता है। इसको लेकर हमने बातचीत की। उसी के साथ साथ हमने आर्टिकल 126 पर भी उनसे चर्चा करी। आज फिर हम आए हैं के दुर्राज सर के ऑफिस पर उनसे बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपके पास ऐसा कुछ है जनता के लिए कि जनता का उसमें कुछ फ़ायदा हो सके, वो कोर्ट का ऑर्डर और इस तरह का कुछ? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे रोड वाइडिंग के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। रोड वाइडिंग एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर लॉ, और जो लोग इफ़ेक्टेड है उनको उनका सेटिस्फेक्शन करके उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, जो MRTP एक्ट 126 भी बोलता है। कुछ लोग उसको अदर्स वे में लेते हैं, बट अदर्स वे में लेने का मतलब ही नहीं है। अब कल भी हम लोग, हमारी आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के एसोसिएशन से, हम लोग अपने लेवल से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कल ADTP से मीटिंग की, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट जलाल साहब, सेक्रेटरी जावेद साहब, मैं खुद, फिर फिरोज़ भाई और मराठे इंजीनियर, अपने साहब के पास गए, ADTP के पास। वही मुद्दा रखा कि आप जो तोड़ रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, 30 का 36, 35, ये सेकेंडरी मैटर है, बट जो डिमोलिशन चल रहा है उनको कॉम्पनसेट कब करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, और कौन करने वाला है, और उसके बाद में ये रोड बनेंगे कब, ये जो जिस तरह से पड़ा हुआ है ये बनेगा कब। तो ADTP साहब ने हमको ये बोला कि हम लोग TDR के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तो हमने उनसे वहाँ पे उनके साथ में आर्गूमेंट किया, हम लोगों ने, सब ने, कि TDR इज़ नॉट सॉल्यूशन। जब MMRD के जितने भी बॉम्बे में लाइन्स है, उसमें मेट्रो ने कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स या इन टर्म्स ऑफ शॉप अल्टरनेट दिया है। तो वहाँ पे भी कॉरपोरेशन है, वहाँ पे कॉरपोरेशन ने मुआवजा नहीं दिया, बट MMRD मेट्रो ने तो दिया। तो हम भी चाहते हैं यहाँ पे कि नगर पालिका इनिशिएट करे, और हमको पता चला है कि कुछ कमेटी भी बनी हुई है जिसमें हमारे भिवंडी के कमिश्नर भी उस कमेटी में है। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग इंसिस्ट करो कि भाई आपको कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ दुकान के बदली दुकान, मकान के बदली मकान, सेटिस्फेक्शन लेवल पे, वो लेवल पे चाहिए। उस वहाँ हमने उनको बोला, और हमने उनको बोला कि हम आपको लेटर देंगे हमारी एसोसिएशन के थ्रू। देन हम लोग उसके बाद
सिटी इंजीनियर्स जमील सर हैं, उनसे जाके मिले, उनसे भी हमने ये बात किया, उनको पूछा रोड कब बनेगा, तो उन्होंने रोड बनाने के लिए पूरा मैथोलॉजी बताया, इस कैसे एसओपी तैयार हुई है, कब टोरेंट वाले एनओसी देंगे, गार्डन वाले एनओसी देंगे, उसके बाद रोड का काम चालू होगा। वहाँ पे भी हमने ये बात की कि हम लोग फेवर में के कॉम्पनसेशन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी पूरी दुकानें मकान सब पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 फीट ही टूटा हुआ है और मेरी 15 फीट की दुकान बची है, ऐसा है नहीं। उनसे भी बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग सब लोग फिर अपने उपायुक्त दराडे साहब, उनके पास भी गए। हमने उनको बोला कि सर सबको पंचनामा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया उस कल की रिपोर्ट में कि हमने प्रभाग 5, 3 और 4 यहाँ से कुछ पंचनामे इशू करना काफ़ी लोगों को शुरू कर दिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल के वापस जब अपने फिनिश करके मीटिंग्स ख़त्म करके निकले, तो हमने डिसाइड ये किया कि हमको जितना भी टेक्निकल ग्राउंड पे पब्लिक के लिए लड़ना है एज ए इंजीनियर आर्किटेक्ट एसोसिएशन, हम उनके लिए लड़ेंगे और उनको कंपनसेशन दिलाने का पूरा के पूरा मेहनत करेंगे, लीगल वे से करेंगे और अपने सिस्टम से करेंगे। मीनवाइल मुझे एक पता चला कि लगभग 7 अक्टूबर को एक रिट पिटीशन का हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो भिवंडी से रिलेटेड ही है। एक बंदा है, मैं आपको उस जजमेंट की कॉपी भी आपको हैंड ओवर करूँगा आज। उसने उसकी दुकान टूटी भिवंडी में और कुछ 31 जुलाई के आसपास में उसकी दुकान टूटी थी और उसको कॉम्पनसेशंस के नाम पे नगर पालिका जो बोल रही थी कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, हम आपको टीडीआर ही देंगे, वो टीडीआर से सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरा धंधा गया, मेरी दुकान गई, सब कुछ गया, तो उसने एक रिट पिटीशन डाली हाई कोर्ट में। अब उसने जब रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन उसमें दी है और जो डिसीज़न जो आया 7 अक्टूबर 2025, जिसकी कॉपी मेरे पास है, इस कॉपी को मैं आपको हैंड ओवर भी करता हूँ अभी। ये ऑर्डर पिछले महीने ही आया ये है। पिछले महीने ही ऑर्डर आया हुआ है। अब जब 7 अक्टूबर को इस ऑर्डर की कॉपी कमिश्नर के पास है, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है, और इसमें सीधा 2 चीज़ें रेफरेंस दी गई है। एक दहानू का रेफरेंस दिया हुआ और एक कहीं और का रेफरेंस दिया हुआ कि विदाउट एनी सेटिस्फेक्शन लेवल पे उनको किए बगैर आप उसका डिमोलिश नहीं कर सकते। कंपनसेशन के लिए उसको मनाओ, उसको राज़ी करो, उसको सेटिस्फाई करो, जो भी आप उसको दे रहे हो। ये ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आपके लीगल लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब बगैर मुतमईन किए हुए वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर नहीं सकते। कर सकते आप, ये क्लियर है। और इसमें उन्होंने MRTP एक 126 का क्लियर दिया हुआ है हवाला। जो भी डिसीजन है सारे MRTP एक 126 के हिसाब से दिए हुए हैं। तो जब ये भिवंडी में ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी थी, 7 अक्टूबर को आपको ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, बराबर है, इस पिटीशन पे, तो आपने जब 17 नवंबर को तोड़क स्टार्ट करते हो, डिमोलिशन स्टार्ट करते हो, तो इस ऑर्डर को तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था। इस ऑर्डर के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए था। तो मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कमिश्नर से कि आप थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, कंपनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश कीजिए और बाय रूल जो भी आप थोड़ा कार्रवाई करो उसको करिए। और मेरा रिक्वेस्ट तो भिवंडी में सारे पॉलिटिशियंस पार्टी से हैं, सारे NGO से हैं, सब से हैं कि आप सब लोग एक साथ मेहनत करें और इस ऑर्डर पे स्टडी करें जो ऑलरेडी रिट पिटीशन में दिया हुआ है, और इसके हिसाब से जितना हो सके उतना भिवंडी के लोगों को, भिवंडी कर को मैक्सिमम से मैक्सिमम मुआवजा दिलावे, और ये मेरी अपनी एक इच्छा है। इतनी बात कह के अपनी ख़त्म करता हूँ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह से इस हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एक ऑर्डर रिलीज़ किया था, जिसमें बगैर सर्टिफिकेशन के, यानी बगैर मुतमईन किए हुए डेमोलिश नहीं कर सकते, इस तरह का ऑर्डर इसमें पूरा लिखा हुआ है। और जनता से अपील की जा रही है कि इसे एक बार पढ़े, स्टडी करें और इसके हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है वो होए, ना कि जिस तरह से आप देख रहे हैं भिवंडी में कि बगैर
कई लोग को यहाँ पर देखा गया कि मुआवजा नहीं मिला गया, कई लोग इससे मुतमईन नहीं है, फिर भी कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।